प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रणीत द्वापर काव्य से संकलित विधर्ता शीर्षक अध्याय की व्याख्या पर बात कर रहे थे। आज हम व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने दो छंदों की व्याख्या पर बात की थी। अगला छंद है, पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। ये विधर्ता का कथन है। विधर्ता को उसके पति द्वारा दान देने से बलात् रोका जाता है, तो विधर्ता आहत होती है और विधर्ता के आहत मन की अभिव्यक्ति आगे के इन छंदों में हुई है। विधर्ता पुरुष के द्वारा स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचार, उसे अबला कहकर उसके साथ क्रोधपूर्ण अनुचित व्यवहार करने को सर्वथा अनुचित बताती है और विधर्ता के माध्यम से ये जो कथन है वह संपूर्ण स्त्री जाति के द्वारा संपूर्ण पुरुष जाति के लिए कहा गया कथन है। तो विधर्ता कहती है कि पर सुनते जाओ संभव, तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुन लो कि तुम्हारे द्वारा मेरे साथ किया गया ये क्रोध युक्त जो आचरण है वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तुम्हारे द्वारा मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है, मुझे जो दान देने से रोका गया है, वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, अनुचित है सर्वथा, और संभवतः फिर अवसर न रहेगा। मेरी इस बात को सुनने के लिए आपके पास फिर तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं रहेगा, तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा मेरी इस बात को सुनने का, और तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। तुम मेरी इन बातों को फिर सुनना भी चाहोगे तो तुम्हें इन बातों को कहने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बातें केवल मैं ही कर सकती हूँ और मेरी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। कहती है कि मैं मर चुकी हूँ, और मृत्यु किससे हुई है और मरकर भी बात कर रही है, तो यहाँ जो है विरोधाभास अलंकार की वो अभिव्यक्ति है। मैं मर चुकी हूँ कि तुम्हारे द्वारा इस प्रकार अपमानित किए जाने से मेरी मृत्यु हो गई, और इस अपमान को मैं मानसिक मृत्यु समझती हूँ, किंतु मैं अभी तक पूरी तरह से निश्चेष्ट नहीं हुई। ठंडी नहीं पड़ी हूँ का मतलब पूरी तरह से मैं चेतना शून्य नहीं हुई हूँ। अभी तक मेरी चेतना शेष है और मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। तुमसे दो बातों का कुछ बातें कहना चाहती हूँ, और इन बातों को कहने के लिए ही मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए खड़ी हुई हूँ या रुकी हुई हूँ। तो विधर्ता जो है वो आहत है और पति द्वारा किए हुए अपमान को, अत्याचारपूर्ण व्यवहार को वह मृत्यु मानती है, और ये संपूर्ण स्त्री की स्थिति है कि पति द्वारा पत्नी का अपमान उसकी मृत्यु के समान होता है। तो पुरुष को स्त्री के साथ इस तरह से अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। कला पक्ष की बात करें तो खड़ी बोली है और हरिगीति का छंद है, प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। अगला छंद है, हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अध्वर में
पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने ये पल भर में। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। विधृता इसमें अपने पति पर ग्रस्त जीवन रूपी यज्ञ को भंग करने का आक्षेप लगाती है और वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है कि हम तुम पति पत्नी थे, तुम दीक्षित यानी दीक्षा लेना, अध्वर यानी यज्ञ, कि मैं और तुम जो है वो विवाह मंडप की यज्ञ वेदी के सामने विवाह संस्कार द्वारा पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में ग्रंथित हुए और गृहस्थ जीवन को यहाँ पर एक यज्ञ माना गया। 4 आश्रमों की परिकल्पना जो है भारतीय आर्य संस्कृति में की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है और गृहस्थ आश्रम को एक यज्ञ के समान माना गया है, जिसमें पति पत्नी जो है सासरे भाव के साथ धार्मिक कार्य करते हुए अब इस यज्ञ को पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तो वो कहते कि मैं और तुम जो है, विदर्था अपने पति से कहते कि मैं और तुम जो है वो विवाह मंडप की यज्ञ वेदी के सामने विवाह संस्कार के द्वारा पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में ग्रंथित हुए थे और विवाह संस्कार के द्वारा विवाह संस्कार से हम इस ग्रस्त जीवन रूपी यज्ञ के अनुष्ठान के लिए संस्कारित हुए थे। इस ग्रस्त जीवन रूपी यज्ञ को पति पत्नी के सहचर्य भाव के साथ पूर्णता तक पहुंचाने के संकल्प से हम संकल्पित हुए थे, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने ये पल भर में। पर तुमने जो है मुझ पर अविश्वास करके, मेरे साथ क्रोध युक्त आचरण करके और मुझे दान देने से रोक करके मेरे पत्नीत्व को विनष्ट कर दिया है। पुरुष का पत्नी पर अविश्वास जो है एक तरह से उसके पत्नीत्व की मृत्यु है। तुमने क्षण भर में ही, एक पल भर में ही मेरे पत्नीत्व को मिटा दिया है, मुझे दान देने के अधिकार से वंचित कर दिया है, मुझ पर अविश्वास किया है। इस कारण मेरा जो पत्नीत्व है वो तुम्हारे इस आचरण के कारण, अनुचित आचरण के कारण विनष्ट हो गया है। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा। आहा या दुख की अभिव्यक्ति। मुझे बड़ा दुख है कि मैं एक भूखे बालक को मुट्ठी भर दाने देने का, से भोजन कराने का भी अधिकार तुम्हारी पत्नी होने के नाते नहीं रखती हूँ। तुमने मेरे साथ मुझे दान देने से रोक करके मेरे साथ जो है वह पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया, मुझे मेरे साथ दासी जैसा व्यवहार किया और तुम्हारी इस दासतापूर्ण अनुचित आचरण के कारण ही मेरा पत्नीत्व नष्ट हो गया है। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। और तुम्हारे इस अनुचित आचरण से ग्रस्त जीवन रूपी ये यज्ञ, जिसको दोनों के साहचर्य से पूर्णता तक पहुंचना था, वह यज्ञ पूर्णाहुति तक पहुंचने से पहले ही भंग हो गया है और मेरा तो सब कुछ जल करके भस्म हो गया है, क्योंकि पत्नीत्व ही मेरी सबसे बड़ी निधि थी और वही पत्नीत्व रूपी जो निधि है वह इस ग्रस्त जीवन रूपी यज्ञ के भंग हो जाने के कारण भस्म हो गई है। तो ग्रस्ताश्रम को एक जीवन, ग्रस्ताश्रम या ग्रस्त जीवन को एक यज्ञ माना गया है। ये भारतीय संस्कृति की अवधारणा है और जिसमें पति पत्नी के साहचर्य संबंध की जो है
आवश्यकता होती है। पुरुष का ये दायित्व होता है कि वह विवाह संस्कार से पति पत्नी धर्म के पवित्र रिश्ते में जो बंधन है उसको निभाए, उसे तोड़े नहीं। अगर वो पत्नी को सहधर्मिणी नहीं मानता है तो उसका ये जो व्यवहार है वह अनुचित है। यह भी बताया गया है कि पति के पत्नीत्व की रक्षा या पत्नी के पत्नीत्व की रक्षा या नारी की गरिमा को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वह भी पति की या नर की या पुरुष की ही है। हरि गीतिका है, खड़ी बोली का सहज सरल प्रयोग है और प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। फिर अगला छंद है, वह गुण किसने तोड़ा जिसमें ये जोड़ा जकड़ा था, नर झकझोर डालने को ही क्या ये कर पकड़ा था। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। विधर्ता अपने पति से कहती है कि वह गुण का अर्थ यहाँ वैसे तो रस्सी होता है, यहाँ ग्रंथि बंधन है कि विवाह की संस्कार के द्वारा पति पत्नी के जिस पवित्र रिश्ते में हम ग्रंथित हुए थे, पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते के बंधन को, पवित्र रिश्ते के सूत्र को हम दोनों में से किसने तोड़ा। दाम्पत्य के इस पवित्र सूत्र को किसने तोड़ा है। तुमने ही अपने अनुचित अन्यायपूर्ण आचरण से, बलात् अधिकार भावनापूर्ण आचरण से मुझ पर अत्याचार करके दाम्पत्य के इस पवित्र सूत्र को तोड़ दिया है, जिसमें हम दोनों शास्त्रीय भाव के साथ जुड़े हुए। तो पति द्वारा दाम्पत्य के पवित्र सूत्र को तोड़े जाने से वो कहती है कि नर झकझोर डालने को ही क्या ये कर पकड़ा था। यहाँ नर शब्द से जो ये विधर्ता का कथन संपूर्ण पुरुष वर्ग के लिए कि क्या तुमने मुझ पर इस तरह अत्याचार पूर्ण आचरण करने के लिए, या इस दाम्पत्य के इस पवित्र सूत्र को इस तरह से झकझोर कर तोड़ने के लिए ही मेरा हाथ गहा था, मेरा हाथ पकड़ा था, या मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया था। कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, गिरा या निवाणी और कामुक वासना पूर्ति, कि तुम्हारी जो मधुर सरस बातें हैं थी, क्या वो केवल काम वासना की पूर्ति के लिए की गई चाटुकारिता या खुशामद थी। क्या तुमने केवल काम वासना की पूर्ति के लिए ही मेरा हाथ कहा था, मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया था। फिर विधर्ता कहती कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नहीं। लेकिन तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नारी की जो महिमा है, नारी का जो गौरव है, वो नर से हमेशा अधिक है। नारी नर की अपेक्षा हमेशा अधिक गौरवशालिनी है, उसकी गरिमा अधिक है, क्योंकि वो इस सृष्टि की सृष्टा है। नर से भारी नारी, नर को भी वही जन्म देती है, नर से भारी नारी। और मैथिली शरण गुप्त यहाँ नारी की नर से अधिक गरिमा को व्याकरणिक दृष्टि से भी सिद्ध करते हैं कि जहाँ नर में केवल 2 मात्राएं, वहाँ नारी में 4 मात्राएं। और इस तरह से जो नारी है वो नर से हर पहलू में अधिक गरिमामान है। छंद वही हरि गीतिका है, खड़ी बोली का सहज सरल प्रयोग है और प्रसाद गुण और पांचाली रीति है। धन्यवाद।